अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और वीडियो का टाइटल है अब बाजवा ने घुटनों पर आके बातचीत की मांगी भीख। सो खैर ये वीडियो है जिस पर आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं और ये वीडियो अच्छी होगी क्योंकि पॉलिटिक्स के ऊपर तो हम डेली वीडियो बनाते ही हैं। तो क्योंकि आज हमने नहीं बनाई थी तो ये वाली वीडियो जो है इस पर आज हम लोग रिएक्शन देते हैं। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यस सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लो ताकि सारी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत दी गई और ये कहा गया कि माजी दफन करके आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की इस पेशकश का भारत किस तरीके से जवाब देता है? तो उसके बाद अब वो इस बात पे जोर नहीं दे रहे कि जी इसको हल किया जाए और फिर हम बातचीत करेंगे या इसके हल ही के पहले हम इसी पे बात करेंगे और किसी और पे बात नहीं करेंगे, जो कि एक पहले आप समझे हमारा स्टांस था। तो मतलब जनरल साहब ये एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है पाकिस्तान की तरफ से। जी फ्लेक्सिबिलिटी है और पाकिस्तान बार बार इंडिया को कह चुका है कि डायलॉग करना है और इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान अब भारत से बातचीत के लिए तड़प रहा है। अब तो रोज ही पाकिस्तान के किसी प्रमुख का बयान आता है जो भारत से जल्द बातचीत के संदर्भ में होता है। पहले इमरान खान ने भारत से विनती की है कि बातचीत के अलावा पाकिस्तान के पास और कोई हल नहीं है, और कल ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा ने यह बयान दिया है कि भारत के साथ हम बातचीत जल्द से जल्द चाहते हैं। पाकिस्तान से आए इन बयानों से ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान भारत से बातचीत किए बिना बच ही नहीं सकता। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि पता नहीं भारत इमरान खान और आर्मी चीफ के बयानों पर कैसा रिएक्ट करता है, जिन बयानों में वो भारत से बातचीत के लिए तरस रहे हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बड़ी अहम तकरीर थी इस्लामाबाद में और एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत दी गई और ये कहा गया कि माजी दफन करके आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की इस पेशकश का भारत किस तरीके से जवाब देता है और माजी में पाकिस्तान की जानिब से की गई अमन की ख्वाहिश और अमन की कोशिशों का भारत क्या जवाब देता रहा है। और ये साहब कमर जावेद बाजवा साहब ने जो आज फिर पेशकश की है भारत को कि चले माजी दफन करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो ये है कि हम तो चलो माजी दफन कर देंगे, लेकिन क्या भारत इसके लिए तैयार है? मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से होंगी। बाजवा साहब की ये तकरीर मुझे लगता है कि सदा बसैरा जाएगी। अच्छा, इसका कोई असर नहीं होना। उसके लिए एक बुनियादी पॉइंट समझने की जरूरत है कि हम उस फेज में दाखिल हो चुके हैं कि जहां इंटरनेशनल लेवल की डिस्प्यूट्स जो थी वो कोल्ड वॉर से हॉट वॉर के अंदर दाखिल हो गई है। इंडिया की पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी है, इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की एक कीमत है जो पाकिस्तान को पे करनी पड़ेगी और जो इंडिया को भी पे करनी पड़ेगी। तब दोनों को पे उसके लिए मैं आपको अर्ज किया था कि ये जो हमारे यहाँ सीज फायर हुआ है, जो कश्मीर का इशू हुआ है, डिस्प्यूट तय हुआ, उसकी एक बुनियादी वजह यह है, कुछ चाहते ये हैं कि ये सारे का सारा रीजन जो है अपनी पूरी तवज्जो चीन के खिलाफ लगाए। खत्ते में अमन चाहिए तो पाक भारत मुज़ाकरात के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। पाकिस्तान माजी के तजुर्बात की रोशनी में आगे बढ़ने को तैयार है। गुज़श्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब किया था और ये कहा था कि अब खत्ते में अमन के लिए भारत को पहला कदम लेना पड़ेगा। मसाइल डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। इसी हवाले से आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक अहम खिताब भी किया है। इस खिताब में नहायत अहम मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाया गया है। बहुत से अहम नुकात जो आज दिन भर लोगों की नजरों से उछल रहे हैं, उस पर बात करना भी बेहद जरूरी है। आर्मी चीफ का कहना था कि हम समझते हैं कि ये माजी को दफन करके आगे बढ़ने का वक्त है। यकीनन खित्ते में खुशहाली और तरक्की के नए दौर की शुरुआत के लिए रोशनी की किरण अब
वाज़ेह हो रही है। इस सिलसिले में पाकिस्तान किसी खास ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने को अहमियत देगा। जबरदस्त, ये अच्छा ऑप्शन है। ऐसे वक्त में हो रही है कि जब चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को कम करने के लिए अमेरिका अपनी गैर एलानिया सफबंदी मुकम्मल कर चुका है और चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान को मुतहरिक करने की कोशिशें भी कर रहा है। सबसे पहले जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बहुत ही क्लैरिटी है इस स्टेटमेंट में। कितना अहम बयान और कितनी बड़ी पेशरफ्त है ये? जी, मेरा ख्याल है कि काफी अहम है और आप अगर दोनों तकरीर को मिलाकर देखें जो कि कल प्राइम मिनिस्टर ने की और आज आर्मी चीफ ने, तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जो चाह रहा है, जो कह रहा है, वो ये है कि कम अज कम मुज़ाकरात की जो शर्त है वो ये है, और ये शर्त कोई इतनी बड़ी नहीं है, और 370 वगैरह में जो चेंजेस जो उनको एब्रोगेट किया गया उनको वापस लिया जाए, क्योंकि कल जो प्राइम मिनिस्टर का बयान था वो इस नहज पर था। तो उसके बाद अब वो इस बात पे जोर नहीं दे रहे कि जी इसको हल किया जाए और फिर हम बातचीत करेंगे, या इसके हल ही के पहले हम इसी पे बात करेंगे और किसी और पे बात नहीं करेंगे, जो कि एक पहले आप समझे हमारा स्टांस था। तो मतलब जनरल साहब, ये एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है पाकिस्तान की तरफ से। जी, फ्लेक्सिबिलिटी है, और मेरा ख्याल है कि जितनी हो सकती थी उतनी दिखा दी गई है, और दुनिया भी ये बात समझेगी कि पाकिस्तान ने इस सिलसिले में पहल की। और ये पहली दफा नहीं है कि हम हिंदुस्तान को अमन का पैगाम दे रहे हैं या अमन का हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं, हमेशा हमने ये बात कही है। लेकिन बुनियादी बात ये है कि वहां पर माहौल तो बनाया जाए ना ऐसा, ताकि उसके बाद फिर बातचीत जो है ना अमन में नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों में कि हम पहले मामलात को गड़बड़ करने में भी पहल की है इन्होंने। सरक्रीक का जिक्र किया, सियाचिन का जिक्र किया, और भी मसले, बल्कि यहाँ तक के जो पहले पाकिस्तान का स्टांस नहीं था, जो मुझे नजर आया कि वो तजारत की बात भी उन्होंने की, और भी इस किस्म के कि भी हो सकता है 5 साल 7 साल लग जाए। उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि मसला कश्मीर हल होने में, तो उस वक्त तक हम बाकी काम जो है वो करते रहे, बशर्ते के जो पहली शर्त है अपनी जगह कायम है कि वहां पर माहौल जो है वो साजगार हो। जी, मैं दोनों जगह मौजूद था, तो मेरी समझ में तो यही बात आई है। सही है। देखें, इससे पहले भारत की जो हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत, और इससे पहले भी जो हुकूमतें रही हैं, उन्होंने अक्सर ये कहा कि पाकिस्तान में सारा इख्तियार जो है वो आर्मी के पास है, और वो कहते थे कि जी हम किससे बात करें, सियासी हुकूमत से बात करें कि या आर्मी से करें। तो आप देखें कि हमारे वज़ीर आज़म ने जब ये मुंतखब हुए, इन्होंने पेशकश की थी भारत को मुज़ाकरात की और अमन की, और उन्होंने उसको दोहराया बार बार, और फिर अभी आर्मी चीफ ने पहले भी कहा, अब भी कह दिया है। व्यूअर्स, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान के अंदर, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कल इमरान खान साहब ने और आज आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ये कहा है कि हमें माजी को भूलना होगा और हमें मुस्तकबिल पे जाना होगा। तो उसमें और पाकिस्तान बार बार इंडिया को कह चुका है कि डायलॉग करना है, और इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। तो अब जाहिर बात है पाकिस्तान ये चाहता है कि 35A के बाद और 370 के बाद पाकिस्तान वेट कर रहा है कि हमें जो है वो अमन में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसके लिए भारत को एक कदम आगे आना होगा, क्योंकि हमारी तो माजी में भी कोशिश रही है कि हम जो है वो डायलॉग करें। अच्छा, इस हवाले से जो जनरल बाजवा का एक पैगाम था वो बड़ा अहम है, और मैं उसको आई पर्सनली फाइंड के उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने तो कहा कि हम वेट करेंगे भारत की तरफ से, अगर वो हमें जो है वो हमें इंगेज करे, और हम इंगेज होना चाहते हैं। तो किसी को लेना ही होगा। कश्मीर एक इरिटेंट है, उसको दोनों मुल्क बैठ के डायलॉग के जरिए हल कर सकते हैं, और ये जनरल बाजवा ने भी कहा। और उन्होंने कहा कि जी हम लास्टिंग एंड एंड्योरिंग पीस चाहते हैं इस खत्ते में। सो हम तमाम ममालिक के साथ, जिससे पहले कि आपको पता है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि वी वांट टू एक्सटेंड हैंड ऑफ फ्रेंडशिप इन ऑल। चाहे पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट स्टेप लिया जाए, चाहे भारत की तरफ से लिया जाए, लेकिन अमन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो हमेशा से यही कहती आई हूँ और अब भी यही कहूँगी, और मुझे वाकई में ही बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस मौका पर ये सारी चीज़ें सुनकर, एक पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिली हैं। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि एक सहाफ़ी थे, शायद कोई पॉलिटिक्स से थे या फिर कोई सहाफ़ी थे, न्यूज़ एंकर थे, जिन्होंने ये बात कही है कि बेसिकली जो भारत है ना,
वो इतने आसानी से इस चीज़ को नहीं करेंगे एक्सेप्ट। और सही बात है, वो कैसे भूल सकते हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हुए हैं जिसको इतना इजीली आप लोग जो है पाकिस्तान अगर आगे हाथ बढ़ाता है तो इतना इजीली वो लोग हाथ नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अगर बढ़ाते भी हैं तो ये बहुत ही नरम दिली की बात होती है, क्योंकि सीज़फायर का जो एक पॉजिटिव हमने स्टेप देखा है वो बहुत ही अच्छी खबर थी, क्योंकि दोनों बॉर्डर्स के इस पार उस पार जो लोग थे तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा उस चीज़ को फेस कर रहे थे। तो वहाँ पर अमन होना बहुत ज़रूरी था। बाकी कश्मीर का इशू जो है वो आने वाले वक्त में सॉल्व हो जाएगा, जो भी हो बस सॉल्व हो जाए। और इसके अलावा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बेसिकली इनकी आपस में जो लड़ाई चल रही है उसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए, दरारों को ख़त्म हो जाना चाहिए। चाहे पहल पाकिस्तान करे चाहे भारत करे, लेकिन दोनों कंट्रीज़ क्योंकि एक दूसरे के बगैर मुझे लगता है कि अधूरे हैं एक दूसरे के बगैर। अब वही बात है कि सेपरेट तो एक कंट्री से ही, एक देश से ही दो मुल्क बने थे ना, तो पाकिस्तान भारत से ही निकल कर आया है। तो अब हमें ये देखना है कि दोनों कंट्री और लोग जो हैं वो उनके दिल मिले हुए हैं, उसके बीच में ये पॉलिटिक्स की वजह से नफ़रतें पैदा करके दूसरे लोगों को भी जो फेस करना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेशली मैं चाहती हूँ कि मैं विज़िट करूँ और कब इसे इशू होंगे और कब इसके मामला जो हैं वो सेट होंगे और मैं आऊँगी और विज़िट करूँगी, आप लोगों से मिलूँगी। तो खैर मैं थोड़ा सा खुश भी हूँ, लेकिन साथ में मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं कितनी मतलबी बनने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे आना है तो उसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाए। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे आना है, बट मुझे आना है, लेकिन वो एक अलग सीन है। लेकिन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन अच्छे होने चाहिए। मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं यार, कुरियर्स वगैरह बंद हुए हैं, हर चीज़ बंद हुई हुई है। अब अगर मुझे इंडियन साड़ी पहननी होगी तो वो मैं कैसे पहनूंगी, वो तो मुझे मिलेगी नहीं। अब जाहिर सी बात है इंडिया से तो मुझे लाकर कोई देगा नहीं अभी, तो वही बात है, पार्सल भी कैसे मंगवा सकते हैं। तो इसके लिए दोनों कंट्रीज़ का मामला जो है ना वो सॉर्ट आउट होने चाहिए। तो बाकी मुझे खुशी है, यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर इसके बारे में कुछ ओपिनियन देना चाहें तो आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगेगा। और इकोनॉमिकली चीज़ें आनी जानी चाहिए, जिससे ये होगा कि जिससे इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा हमारी, और जो है वो चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होती रहेंगी और हमें भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो यूज़ करने को मिलेंगी, पाकिस्तान से इंडियन और इंडियन से पाकिस्तान। तो ये सारा चीज़ें होनी चाहिए, मज़ा आएगा। सो गाइज़, ये थी आपकी हमारी वीडियो आज की, और आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। आई एम सो एंड सुपर एक्साइटेड कि फाइनली इस तरह का कुछ पॉजिटिव सुनने को मिल रहा है। बट देखते हैं कि आने वाले वक्त में कितनी जल्दी ये मामला जो है वो सॉर्ट आउट होते हैं। कमर बाजवा जी की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप है और इसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, और इस तरह से ही आगे भी स्टेप लें, लेकिन वैसे ही लें जैसे कि पॉजिटिव तरीके से, बजाय इसके कि वो लास्ट टाइम जो 1999 में हुआ था उस तरह का कुछ होना नहीं चाहिए। बस आई होप सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट सबकी रीड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।